हिमालय है ये है वो तीसरा डिवीजन, डिवीजन नंबर 1, डिवीजन नंबर 2 और ये है तीसरा डिवीजन। और उसी तरीके से ये जो दूसरा है ये है फिजिकल फॉर्म वाला, भौतिक स्वरूप वाला, और दूसरा है रीजनल या बाय रिवर्स, नदियों के द्वारा या रीजनल्स। ये 4 भाग में बंटता है, 4 भाग में बंटता है। थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। अगर रिवर के हिसाब से देखा जाए, नदियों के हिसाब से या रीजन के हिसाब से देखा जाए, रीजनल देखा जाए, रीजनल हिमालय, तो रीजन के हिसाब से भी 4 भागों में बंटता है। कौन कौन? नदी के हिसाब, हाँ, पंजाब हिमालय, चलिए वेरी गुड, पंजाब हिमालय लिखने के बाद क्लियर कर दूंगी सभी को। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, असम हिमालय, असम या ब्रह्मपुत्र हिमालय, असम हिमालय। कौन कौन सा नदी थोड़ा सा मैं बताती हूँ, ठीक है, और कितना किलोमीटर वो भी बताती हूँ। 2500 किलोमीटर लाना है ना हमें। कितना हिमालय की लंबाई? यहाँ से यहाँ तक 2500 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो लास्ट हिमालय है, और यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है इसका नाम है नंगा माउंटेन, पर्वत का क्या नाम है? नंगा पर्वत। और यहाँ पर जो माउंटेन है इसका नाम है नमचा बरवा, उसका नाम क्या है? नमचा बरवा माउंटेन है ये, ठीक है, पर्वत है ये, पर्वत। तो पर्वत के हिसाब से हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नागा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक। अगर हम स्टेट का बात करें तो ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये कौन सा है? लद्दाख है ना, लद्दाख। तो लद्दाख से लेके ये जो नीचे वाला ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम स्टेट का बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। और अगर हम नदी के हिसाब से बात करें, नदी के हिसाब से, तो यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसको कहते हैं सिंधु नदी। तो यहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो ये इंडस रिवर यानी सिंधु नदी से शुरू होती है, ठीक है, और यहीं से एक नदी निकलती है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर घुसेगी ब्रह्मपुत्रा से, जिसका अरुणाचल प्रदेश से, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। तो अगर मैं नदी के हिसाब से बात करूँ कि ये किसके किसके बीच में है, तो क्या बोलिएगा? ब्रह्मपुत्रा नदी तक। नदी के हिसाब से बात करें तो सिंधु से ब्रह्मपुत्रा। तो हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर में है, लेकिन अगर राज्य के हिसाब से बात करें तो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश। अगर पर्वत के हिसाब से बात करें तो नंगा माउंटेन से लेकर के नमचा बरवा, और अगर नदियों के हिसाब से बात करें तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। तो जो रिवर या फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब रीजन का मतलब क्षेत्र के हिसाब से नामकरण, नदियों के हिसाब से नामकरण, दोनों एक ही बात है। तो सिंधु नदी, जहाँ से सिंधु नदी गुजरती है, और यहीं से इस तरीके से हिमाचल प्रदेश जहाँ सतलज नदी गुजरती है, तो इस बीच के सारे हिमालय का जो क्षेत्र है ना, सारा रीजन, उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, पहला वाला। तो सिंधु से लेके सतलज तक का जो, मैं अलग से लिखवा दूंगी, सिंधु से लेके सतलज तक का जो हिमालय है वो क्या है? पंजाब हिमालय, 562 किलोमीटर पे फैला हुआ है। मैं पीपीटी लेकर के आई हूँ, अभी सिर्फ समझा रही हूँ। दूसरा जो है, सिंधु के बाद जो दूसरी नदी है वो है काली नदी, है ना। ये नेपाल और भारत के बीच में विवाद, क्वेश्चन पूछेगा ना कि नेपाल जो है वो आपको किन 3 क्षेत्रों को अपने नोट में दिखाया है। हाल ही में नेपाल ने किन 3 क्षेत्रों को अपने नोट में दर्शाया है जो भारत का अंग है? तो वही जो विवाद उठा था, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख वाला जो रीजन है, तीन पे विवाद किया था ना। तो तीनों क्षेत्र को इस बार नेपाल ने अपने नोट पर दिखाया है। तो ये करंट अफेयर का भाग है, ठीक है। तो काली नदी से लेके तिस्ता, यहाँ पर कौन सी नदी आएगी? काली नदी। तो ये इस तरीके से जाएगी। तो ये जो बीच का जो रीजन होगा ना, ये जो बीच का रीजन है, यानी कि जो सतलज और काली तक, सतलज और काली तक का जो रीजन है हिमालय की दृष्टि से, उसको हम लोग कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। उत्तराखंड का क्षेत्र है कुमाऊं हिमालय, तो ये कुमाऊं के नाम से रीजन से जाना जाता है। उसी तरीके से काली नदी के बाद ना एक नदी आती है सिक्किम का, बीचों बीच सिक्किम को बांटती है 2 भागों में, तिस्ता नदी।
कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तो ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना वो नेपाल के नाम से जाना जाता है। हिमालय वाला जो रीजन है वो नेपाल के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा जो रीजन है ना वो कौन सी होगी? नेपाल हिमालय कहलाएगी। रीजन नदियों के हिसाब से बट रहा है ना। तो ये हो गया सिंधु नदी, ये हो गया सतलज नदी, ये हो गया काली नदी, ये बीचों बीच जा रही है वो है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर जो नदी घुस रही है उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी है ये। तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा के बीच की जो नदी है उसी को हम लोग कहते हैं असम हिमालय, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कौन सा क्षेत्र बसा हुआ है? असम। तो नदियों के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। पंजाब हिमालय, पंजाब का रीजन के कारण, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। तो ये हो गया रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर आ गया हम लोग का वापस से ये वाला जो हम फिजिकल भौतिक के हिसाब से फिजिकल जो है। तो सबसे पहले ना पहला क्षेत्र है ट्रांस हिमालय। पहला जो मैंने यहाँ लिखा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में ट्रांस हिमालय आएगा और ट्रांस हिमालय में 3 आता है। ट्रांस हिमालय जो है ना उसमें 3 आता है। समझाने के बाद मैं पीपीटी पे आप लोग को वो बता दूंगी। ये ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस में सबसे पहले आता है काराकोरम, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है लद्दाख और तीसरे नंबर पे जो आता है जास्कर, ठीक है। भारत के अंदर यही काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। फिर आता है ग्रेट हिमालय जो इस तरीके से जाएगा एकदम आर्क शेप में। कैसे जाएगा? ये ग्रेट हिमालय है लंबा सा, जिस पे सारा जो माउंटेन है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं मेन हिमालय। ये जो है ना ग्रेट हिमालय वाला पार्ट, ऊपर जो था वो कौन सा? ट्रांस हिमालय, जो वहाँ लिखा था मैंने ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय डिवाइड इनटू 3, 1, 2 एंड 3। ट्रांस हिमालय जो है वो 3 भाग में बंटता है। कौन कौन? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। कल जा घर, मतलब कल जाइए, आप लोगों को ट्रिक बताए थे ना, है ना। कल जा, कल मतलब काराकोरम, तब लद्दाख, तब जास्कर, है ना। और उसके ऊपर यहाँ पर कौन सा है? कैलाश रेंज। यहाँ पर कौन सा है? भारत में नहीं है, यहाँ पे कौन सा है? कैलाश रेंज। और कैलाश रेंज किसका पार्ट है? लद्दाख का। कैलाश रेंज किसका पार्ट है? लद्दाख का। क्वेश्चन पूछता है ये सब, ठीक है। मेन हिमालय में 3 भाग, एक तो ग्रेट हिमालय जो कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, उसके बाद मिडिल हिमालय में इस तरीके से 2 भाग है। ये है पीर पंजाल, ये कौन सा है? पीर पंजाल। और ये है धौलाधर। कौन सा है? धौलाधर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया ना कि धौलाधर इज अ पार्ट ऑफ विच हिमालय, धौलाधर या पीर पंजाल किसका पार्ट है? पूछ देगा ना, धौलाधर या पीर पंजाल किसका पार्ट है? तो क्या बोलेंगे? मध्य हिमालय का भाग है। किसका भाग है? मध्य हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का, ठीक। और लास्ट में कहीं कहीं टूटा टूटा फॉर्म में क्या है? शिवालिक हिमालय। तो बिहार में भी शिवालिक का फॉर्म मिलेगा ना, वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण। मैंने कहा ना कि इस बार हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो अपने बिहार को लेकर के पढ़ेंगे, क्योंकि मर्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू करना पड़ रहा है। तो मेरे लिए भी ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, आप लोग के लिए तो है ही है, क्योंकि कुछ चेहरे नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो मुझे भी लगता है ना कि पढ़ाया हुआ चीज़ क्यों पढ़ा रही हूँ, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस बार मैं कोशिश करूँगी कि हिमालय को भी कैसे साथ साथ लेते चलेंगे। कैसे हम लोगों ने उसका फिजिकल डिवीजन साथ में देख लिया ना, अब बता सकते हैं कि कैसे कैसे। सबसे पहले कौन सा रीजन? गया वाला जो पहाड़ है, जमुई गया वाला पहाड़, उसके बाद विंध्य वाला पहाड़, तब जा कर के हिमालय वाला, और फिर पूरा का पूरा प्लेन। 96% बिहार क्या है? प्लेन से है, बताया ना मैंने। हिमालय भी साथ साथ। तो फिर से बता देती हूँ, फिर से बता दूंगी, क्योंकि पहाड़ तो ही पहाड़ ही पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल तो यहाँ पर क्या है? ट्रांस हिमालय में काराकोरम सबसे ऊंचाई पे, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और एक तिब्बत वाले क्षेत्र पर भी है कैलाश। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे हम लोग जाते हैं, और ये कैलाश जो है वो किसका भाग है? लद्दाख का भाग है, ठीक है। उसी तरीके से मेन हिमालय की जब बात करेंगे, मुख्य हिमालय, तो मुख्य हिमालय डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मेन हिमालय भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक। तो ग्रेट हिमालय इस तरीके से ग्रेट बना,
उसके बाद मिडिल बना, ये देखिए दो टुकड़ों में बनाया जानबूझ के, क्योंकि आप लोग को दो नाम याद करवा देना है कि पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में, ये है धौलाधर, तो ये पीर पंजाल और धौलाधर जो है वो मध्य हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। उसके बाद कहीं कहीं ये टूटा टूटा सा आपको दिख रहा है जो कि शिवालिक रेंज है, कहीं कहीं जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज सबसे निचला हिस्सा, और यही बिहार का जो है, ये बिहार का मैप अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से बिहार है, तो बिहार में ही थोड़ा सा हिस्सा पर शिवालिक रेंज आता है। मात्र एक जिला में पश्चिमी चंपारण, मात्र एक जिला पश्चिमी चंपारण में शिवालिक का पार्ट है, ये पश्चिमी चंपारण वाला जो भाग है वो शिवालिक का पार्ट है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय में क्या क्या आएगा, कौन कौन सी चोटियाँ आएंगी, है ना, ट्रांस हिमालय की क्या मुख्य विशेषता है, उसी तरीके से शिवालिक की क्या विशेषता है, कितना लंबा है कितना चौड़ा, ये तो मोटा मोटी जाने, एक एक करके जान लेते हैं। ऊपर से देखिए भ्रंश भी बनेगा, जैसे ये तीन भाग में ट्रांस और ग्रेट के बीच में कौन सा भ्रंश होता है, ठीक है, सांगपो भ्रंश कहते हैं उसको। ग्रेट और मध्य के बीच में कौन सा भ्रंश होता है, ठीक है ना, हाँ, मध्य सेंट्रल जोन। उसी तरीके से मिडिल और शिवालिक के बीच में कौन सा भ्रंश होता है, हाँ, शिवालिक और प्लेन के बीच में कौन सा भ्रंश, ये सब जानना है, सब लिखना है, ठीक है। तो मोटा मोटी बस समझाने के लिए यहाँ तक था। अब हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है कि डिटेल में शुरू करें? ये क्या है, बस एक तरीके से आप लोग को हिमालय का रफ मैप है कि ये सब क्वेश्चन बनेगा। आकार से, लंबाई से, आकार देखिए तो कौन सा आकार का है ये हिमालय। अगर हम आकार का बात करें तो ये पूरी की पूरी धरती पर इस तरीके से फैला हुआ है ना, ऐसे। और इकोनॉमिक्स में ये वाले शेप को कहते हैं आर्क शेप, आर्क शेप। तो हिमालय का आकार कैसा है, हिमालय आर्क, चाप के आकार का, चाप, आर्क को क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, आर्क शेप, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिमालय इस तरीके से जाके इस तरीके से बेंड हो जाएगा, यहाँ से क्लिप बेंड बोलते हैं, बाल हेयर क्लिप होता है ना, क्लिप लगाने वाला, उसमें देखते हैं इस तरीके से मुड़ा हुआ यहाँ पे होता है, एकदम इस तरीके से मुड़ा हुआ, ये हेयर क्लिप बेंड है। अगर बेंड का बोले कौन सा बेंड है, मुड़ाव, तो हेयर क्लिप बेंड बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से नदी तो बता ही दिए, ब्रह्मपुत्रा से ये लेकर के देश देख लीजिए, राज्य देख लीजिए, देश देख लीजिए, राज्य देख लीजिए, तब जा कर के हम वो शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर विकिपीडिया पे खोलिएगा ना तो हिमालय का विस्तार कितने देश में है तो बोलेगा 7 देश। हिमालय का विस्तार कितने देश पे है, अगर विकिपीडिया के हिसाब से बात कीजिएगा तो बोलेगा 7, ठीक है। कौन कौन सा, अभी हम आप लोग को ये दिखा भी देंगे जो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पामीर का नोट है, कौन सा है, पामीर पठार, पामीर का पठार है, दुनिया का छत कहते हैं इसको, दुनिया का छत, दुनिया का छत कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से अफगानिस्तान लगा हुआ, अफगानिस्तान, ये नीचे की ओर आइएगा, ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये है भारत, ये क्या है, भारत, ये काराकोरम रेंज वाला है पामीर नोट से, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर लद्दाख और इस तरीके से जास्कर होगा, ठीक। यहाँ पर है ग्रेट हिमालय, इस तरीके से ग्रेट हिमालय को बना देते हैं। उसके बाद ये हो गया मिडिल हिमालय, ये हो गया शिवालिक हिमालय, यही है, ये है ग्रेट हिमालय, ये है मिडिल हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर। कुल मिला के यहीं पे ये है कैलाश श्रेणी, कुल मिला के सारा का सारा खेल यहीं पर है, ठीक है। तो ये पामीर नोट जो है दुनिया का छत कहते हैं इसको, यहाँ से कई ज़्यादा माउंटेन निकलते हैं। जैसे अफगानिस्तान में जो माउंटेन गया उसका नाम क्या है, हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत, सारी लड़ाइयाँ लड़ने के समय इसका नाम याद आता होगा। पाकिस्तान में जो है ये सुलेमान की पहाड़ी और किरथर की पहाड़ी, पाकिस्तान में जो माउंटेन गया उसका नाम क्या है, सुलेमान का पहाड़ी और किरथर, किरथर की पहाड़ियाँ, किरथर है, ठीक। उसी तरीके से भारत में जो आ गया उसका नाम क्या है, काराकोरम,
काराकोरम, ये सारे का सारा विस्तार। उसी तरीके से चाइना के क्षेत्र में चला गया, वो है कुनलून पर्वत। कुनलून पर्वत चाइना के क्षेत्र में है ये जो चला गया। तो इतना सारा माउंटेन पामीर से, पामीर के पठार से, इसलिए पामीर के नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, दुनिया का छत बोलते हैं। दुनिया का क्या बोलते हैं, छत बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर भारत का ब्रह्मपुत्रा नदी है तो भारत का आंध्र प्रदेश, इस तरीके से भारत का रीजन खत्म। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला जो पहाड़ बताना है आप लोग को, माउंटेन, वो बताएंगे। लेकिन ये जो है भारत खत्म, और भारत के बाद एक देश शुरू होता है जिसका नाम क्या है, म्यांमार। म्यांमार, यहाँ पर भी सिमिलर पहाड़ दिखाई देगा जिसका नाम है अराकान योमा। जिसका नाम क्या है, अराकान योमा। अराकान योमा, इसको भी कहते हैं ना कि हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय का विस्तार आप लोग देख रहे हैं। अब हम टोटल अगर आपको देश गिन के बता दें, जो विकिपीडिया पे 5 और 7 देश लिखा रहता है तो वो इंक्लूड करता है। 7 देश अगर लिखा रहता है तो वो इंक्लूड करता है किसको किसको, वो इंक्लूड करता है अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, इंडिया को, चाइना को, नेपाल को, हाँ, भूटान को, और म्यांमार को। म्यांमार को, ठीक है। ये 7 कंट्री को, 7 देश को वो क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। लेकिन हमारा कंपटीशन में 5 देश को मेंशन करता है। हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसमें 5 देश को मेंशन करता है, अफगानिस्तान को नहीं लेता और म्यांमार को नहीं लेता। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा दिए गए देश में से कहाँ हिमालय का विस्तार नहीं है, ठीक है। तो बोलिएगा कि एक साथ ही लिख लेंगे कि अफगानिस्तान और म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में अराकान योमा नाम बदल गया ना, नाम बदल गया तो काम बदल गया, उस तरीके से समझिए। पाकिस्तान को क्यों नहीं हटाया है, पाकिस्तान का ये पीओके वाला क्षेत्र को लिया है। चाइना को क्यों नहीं हटाया है, चाइना का ये क्षेत्र लिया, कुनलून के लिए नहीं बोल रहा है, कुनलून का विस्तार को नहीं बोल रहा। चाइना का जो ये क्षेत्र है ना, माउंट एवरेस्ट वाला, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और चाइना में पड़ता है ना, तो वो वाला क्षेत्र को लिया हुआ है। तो इस तरीके से पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, ठीक है, यहाँ नेपाल हो गया। आगे चलिएगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पे जो सिक्किम, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे क्या हो गया, नेपाल वाला क्षेत्र, यहाँ भूटान वाला, फिर म्यांमार वाला हो जाए, ये भूटान वाला, यानी कि आपको म्यांमार नहीं लिया है ये, ठीक, और ये अफगानिस्तान नहीं लिया है, म्यांमार और अफगानिस्तान नहीं लिया है, ठीक। तो मैं दोनों बता देती हूँ कि ऐसे इस वाला जो विस्तार क्षेत्र है उसके हिसाब से 7 देश, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से कितना देश, 5 देश। किसको किसको छोड़ दिया, अफगानिस्तान को छोड़ दिया और म्यांमार को छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ा है, रीजन होता है ना हर चीज़ के पीछे। ऐसे बोल देगा कि छोड़ दिए तो छोड़ दिए, नहीं, मुख्य हिमालय की बात कर रहा है। किसका, मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में कौन कौन शामिल है, मुख्य हिमालय बताइए तो कौन कौन शामिल है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जैसे क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि दिए गए 4 में से कौन हिमालय का भाग नहीं है। ऑप्शन बनाते हैं, ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन 2 मध्य हिमालय, सी जो है वो महान हिमालय और डी जो है वो शिवालिक हिमालय। अब बताइए तो हिमालय का कौन पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय पार्ट नहीं है। समझ रहे क्वेश्चन का हिसाब कि ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। जब ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है तो आपको लगता है कि वो हिंदू कुश और कुन्नून को लेगा, अराकान योमा को लेगा। वो 2500 किलोमीटर किस हिमालय का बात है, 2500 किलोमीटर इसका लेंथ है 2500 किलोमीटर, और सब मिला दीजिएगा तो 5000 किलोमीटर चल जाएगा। सब मिला दीजिएगा तो 5000 किलोमीटर। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। यही रीज़न है कि अफगानिस्तान और म्यांमार को नहीं लेता, हिमालय में नहीं शामिल करता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मुख्य हिमालय नहीं है। समझ में आ गया, इसलिए वो पूछता है क्वेश्चन। वही जो विकिपीडिया पे खोलते हैं, हिमालय की लंबाई 5000 किलोमीटर है, 7 देशों में फैला हुआ है। विकिपीडिया खोल के दिखा देंगे अभी इसको। अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके एक्स्ट्रा भाग जो है ना वो विकिपीडिया से पढ़ा देंगे। 2 घंटा बहुत होता है हिमालय के लिए, ठीक है। देखिए तो इधर एक बार ये समझ में आ गया ना चीज़ें,
ये समझ में आ गया। ये क्रम याद रखिएगा, काराकोरम कल जा वाला क्रम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पूछता है सजाने के लिए, नॉर्थ से साउथ जो है ना वो सजाने के लिए, काराकोरम, लद्दाख। और इस बार आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी बिहार वाला में दिक्कत नहीं होगा। इस बार हमको यहाँ की चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस बार हम एकदम सीक्वेंस से, कोई आए जाए, ये वाला बैच जो है वो एकदम सीक्वेंस से जाएगा जिस तरीके से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। फिर वर्ल्ड बिहार साथ साथ चलेगा और एक ही साथ वर्ल्ड पढ़ाएंगे। वर्ल्ड में फिजिकल ज्योग्राफी का जो लैंड से जो है, बाई रिवर, बाई ओशियन, बाई कुछ भी जो लैंड फॉर्म है, क्रिएशन, वो और पूरा का पूरा मैप, इसलिए इस बार 2 भागों में बांट दिया। कितना भी मर्ज हो ये बैच वैसे ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि 25 का बैच है ये। अब समझ में आ गया कि 25 का बैच है, ठीक है, बीच वाली बात नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछा कि म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तब बता सकते हैं ना, अराकान योमा। म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा के नाम से जानते हैं। जो अफगानिस्तान में पर्वत है उसका नाम हिंदू कुश, पाकिस्तान वाले का नाम सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, ठीक, ये हो गया। ये अराकान योमा को कौन से हिमालय के इसमें रखते हैं पार्ट में? बहुत सारे ज्योग्राफिकल जो है ना वो तो मानते भी नहीं कि हिमालय का पार्ट है, लेकिन अगर बेंड किया है ना तो ये है महान हिमालय। ये जो लंबा सा जा रहा है ना ये है महान हिमालय। और अंदर भी बोलता है ना कि ये जगह टूटा टूटा भाग है, और अंदर भी क्या है, अंडमान निकोबार जो है ना वो हिमालय का ही डूबा हुआ भाग है। अगर ले जाइएगा तो कौन सा हिमालय हो जाएगा, मेन हिमालय, ठीक, मेन हिमालय की ही लंबाई ज़्यादा है। और एक और चीज़ समझिए, ये जो मुख्य हिमालय की बात है, आप देखिए तो ये वेस्ट में क्या है, ज़्यादा चौड़ा है, और ईस्ट में क्या है, नैरो है। इसका जो फिजियोग्राफी है क्या बोलेगा कि पश्चिम की ओर कैसा है, ये चौड़ा है, और पूरब की ओर कैसा है, पतला है। ये नैरो है, ये वाइड है, ये सब याद रखिएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि मध्य हिमालय 2 भाग में, और शिवालिक तो और टूटा टूटा भाग है ना, टूटा टूटा भाग है कहीं कहीं से। तो आगे जो निकल के जा रहा है वो कौन सा हिमालय है, वो है ग्रेट हिमालय। उनके क्वेश्चन के लिए मैं ये सब बता रही हूँ। आगे जो हिमालय जो जाके जा रहा है एक लाइन में पतला सा, वो कौन सा है, ग्रेट हिमालय, बना इसी क्रम में है। इसीलिए पूछेगा कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो किस ओर ज़्यादा है, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर। हिमालय की जो ऊंचाई है वो किस ओर ज़्यादा है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, पूरब की ओर है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, जितना भी हिमालय का जो ऊंची ऊंची चोटी है वो सब यहाँ पे है। आज मैं पीपीटी में लाई हूँ, वो सब इस ओर है। 8000 से जो ऊंची ऊंची चोटियाँ है ना, सब इस ओर है। यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, K2 है। और ये हिमालय का, मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, ये किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो हिमालय की चौड़ाई किस ओर ज़्यादा है, तो बोलिएगा पश्चिम की ओर, और हिमालय की ऊंचाई किस ओर ज़्यादा है, तो बोलिएगा पूरब की ओर, पूरब की ओर। कोई भी चीज़ पतला है मतलब उसका लेंथ जो है ना वो चौड़ाई ज़्यादा नहीं हुआ तो ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे स्प्रेडेड ज़्यादा है तो चौड़ाई कम हो जाएगा। इसलिए दर्रा वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर भारत की बात करें तो कौन कौन सा जगह आपको हिमालय दिख जाएगा, ठीक है ना, राज्य के हिसाब से। देश तो देख लिए, राज्य देखें तो लद्दाख में आपको दिख रहा है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में आपको दिखेगा, हिमाचल प्रदेश में दिखेगा, ठीक, उत्तराखंड में दिखेगा। आगे बढ़िएगा तो उत्तराखंड के बाद फिर नेपाल शुरू हो जाएगा, तो हमको कोई मतलब नहीं नेपाल से। अगर राज्यों के हिसाब करें तो सिक्किम में दिख जाएगा, फिर आगे भूटान पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। राज्य देख रहे हैं तो उसके बाद कहाँ चल जाएंगे, सीधे अरुणाचल प्रदेश। तो हमेशा क्या देखिएगा कि इन्हीं का, लद्दाख का मैं आपको बताऊंगी, दर्रा पासेस जो है वो लद्दाख का बताऊंगी। तो एक राज्य हो गया, राज्य गिन लीजिए, जम्मू कश्मीर 2, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, ठीक है, सिक्किम 5 और आंध्र प्रदेश 6। तो इस तरीके से भारत के 6 राज्यों में क्या है, हिमालय का विस्तार है, ठीक है। मुख्य हिमालय का विस्तार 6 राज्यों में है। तो 6 का पास मैं लिखवाऊंगी। पास क्या होता है, 2 पर्वतों को जोड़ने वाला नेचुरल रास्ता, 2 पर्वतों को जोड़ने वाला प्राकृतिक रास्ता जो होता है, प्राकृतिक रास्ता जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास,
ठीक है, पास बोलते हैं, या फिर इसी का एक और नाम क्या है, दर्रा, दर्रा। ठीक है, कनेक्टिविटी ऑफ टू माउंटेन। ठीक है, द नेचुरल कनेक्टिविटी ऑफ टू माउंटेन इज कॉल्ड पासेज। ठीक है, तो भारत में पासेज कितने, तो 6 ही स्टेट में मिलेगा, क्योंकि हिमालय का विस्तार देख लीजिए 6 स्टेट में है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने जो मैं पीपीटी जो मतलब लेकर के आई हूँ उस पे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हालांकि मैंने 2 पीपीटी दिया था। देखिए, तो कुछ कुछ चीज़ें पहले इसी को बता देती हूँ, फिर एक और पीपीटी है, उसमें क्या है, उसमें डिटेल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी डिटेल है, ये भी डिटेल है, वो भी डिटेल है। देखिए, अगर सबसे पहले थ्रस्ट को देख लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैंने क्या बोला कि जब 2 हिमालय, जब ट्रांस खत्म और ग्रेट हिमालय शुरू, तो पहला थ्रस्ट आएगा ना, पहला जो झुकाव आएगा थ्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं, ISZ। उसको क्या बोलते हैं, IS। तो आपको क्या पूछेगा कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट आता है, ये जो निचला वाला क्षेत्र है थ्रस्ट, यानी कि यहाँ से ट्रांस हिमालय और इसके बाद से महान हिमालय की शुरुआत, तो जो गैप आता है, जो थ्रस्ट आता है ना, उस जो दरार आता है, उस दरार का नाम क्या है, ISZ। I से इंदस, S से सांगपो और Z से जोन, इंदस सांगपो जोन। ठीक है, उसके बाद देखिए ISZ एकदम याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट आता है उसको IST बोलते हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो थ्रस्ट है, जो गैप है, उसको क्या बोलते हैं, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, उसी तरीके से मध्य हिमालय, यहाँ देखिए अब अच्छे से दिखेगा, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो थ्रस्ट है, जो गैप है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मात्र C और B का अंतर है, दिख रहा है, C और B का, पहले C फिर B, वहाँ पर खोज के लगाइएगा। और हिंदी से अच्छा इंग्लिश है, इसीलिए आप लोग को इंग्लिश में दिया गया है MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, कौन कौन, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो मध्य हिमालय और शिवालिक, तो जोर किस पे दे रहे हैं, मध्य हिमालय पे दे रहे हैं ना, तो B यहाँ आ जाएगा। जोर किस पे दे रहे हैं, मध्य हिमालय पे दे रहे हैं, तो B बीच में, यहाँ भी MB है, यहाँ पे MCT है, यहाँ पे MBT है। तो कैसे अलग करेंगे, तो जो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, ग्रेट बोल रहे हैं तो MCT होगा। ठीक है, सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है तो MBT। एगो याद रखिए, दूसरा पे अच्छा से टिक लग जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग MBT FST से बोलते रहते हैं ना, तो वहाँ से याद रख लीजिएगा। तो MBT है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और शिवालिक और मैदान के बीच में है HFF। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये तो सबसे अलग है, इसको तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा, कोई ट्रिक से याद रख लीजिए। ठीक है, फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं उसको। तो फ्रंटल फॉल्ट जो है वो, फ्रंट मतलब ही होता है मैदान, फॉल्ट का मतलब होता है थ्रस्ट। ठीक है, तो HFF मैदान शिवालिक। ठीक है, शिवालिक और मध्य के बीच MBT, मध्य और महान के बीच MCT, और महान और ट्रांस के बीच जो है वो हाँ ISZ हो जाएगा इसको। और लिखने का जरूरत नहीं है, जो भी PPT अब लेकर के आएंगे ना, सब ग्रुप पे दे देंगे आप लोग को, सब तो ग्रुप पे हैं आप लोग। इतना लिखने लगिएगा तो एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग एक एक करके ट्रांस हिमालय जो किए ना, उसका हम यहाँ लिख करके ला दिए हैं ताकि आप लोग को ज़रूरत ना पड़े। देखिए, ट्रांस हिमालय जो है उसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर है। ठीक है, ये फैक्चुअल है, समझने के बाद ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज, ठीक है, कैलाश रेंज इसी ट्रांस हिमालय पे आता है, लिखवा दिए है। कलजा ट्रिक भी लिखवा दिए है। लद्दाख रेंज के पूर्व में पैंगोंग तसो लेक है, जहाँ पर विवाद हुआ था, तो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए पूर्व में है। एक क्वेश्चन यही पूछा था कि पैंगोंग तसो लेक लद्दाख के किधर है, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में। तो मुझे नहीं लगता आप लोग को दिक्कत होगा, मैप सब लोग देखा है,
उतना दिन से हम मैप ही दिखा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है। काराकोरम के पूर्व में अक्साई चीन है। अक्साई चीन का लोकेशन पता है? अक्साई चीन कहाँ है? पूर्व में। सियाचिन नहीं बोल रहे, अक्साई चीन चाइना का जो क्षेत्र है, तो पूरब में है ना, वहीं से तो लड़ाई हुआ था। तो अक्साई चीन कहाँ है? पूरब में, काराकोरम के। यहाँ का चोटिया K2 है, गॉडविन ऑस्ट्रिन, वो कहाँ की है? काराकोरम रेंज का हिस्सा है। कितना है? 8611। तो याद हो जाएगा। राकसपोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। राकसपोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद हो जाएगा। काराकोरम अभी ट्रांस हिमालय दिखा रहे हैं, तो ट्रांस हिमालय में 3 गो रटना था ना, कौन कौन? काराकोरम। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2, 8611 वाला काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2। और K2 का ही दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्ट्रिन। भारत में नहीं पड़ता है, POK के क्षेत्र में पड़ता है। अगर हमें अपने ही इस माउंटेन पे जाना हो तो हमें पाकिस्तान के परमिशन से जाना होगा, नहीं तो नहीं जाइए, नहीं तो मत जाइए, ठीक है। तो POK के क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन POK का क्षेत्र आपको पता है ना कि कहाँ, किस POK का क्षेत्र अगर हम अपने स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से बटा है ना, ये पूरा क्या है? लद्दाख है, लद्दाख है। तो ये वाला अगर K2 है तो लद्दाख के क्षेत्र में आ जाएगा, है ना, लद्दाख के क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ के हम लोगों ने छोटा कर दिया। बस इतना ही है जम्मू कश्मीर, बस इतना ही है जम्मू कश्मीर, नहीं तो लद्दाख है। तो ये हो गया। राकसपोसी क्या है? राकसपोसी जो है ना वो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, याद कर लीजिएगा। और नंगा पर्वत जो है ना वो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है। नंगा माउंटेन जो है वो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है। सबका हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला भेज देंगे, चिंता मत कीजिए, इतने तो कौन लिखेगा। देखिए ये जो मैप है ये हो गया राकसपोसी। देखिए यहाँ पे काराकोरम है, यहाँ पे है काराकोरम। दूसरा ये जो लद्दाख का है ये राकसपोसी यहाँ पर है, और नंगा माउंटेन यहाँ पर है। तीनों कहाँ चला जा रहा है? लद्दाख में। तीनों कहाँ चला जा रहा है? लद्दाख में। तो आपको स्टेट कभी नहीं पूछेगा, इसलिए आपको स्टेट क्या होगा? कभी नहीं पूछेगा। उसके बाद भी है नीचे, तो इस माउंटेन का अभी काम नहीं है क्योंकि अभी हम लोग तो लद्दाख पढ़ा रहे हैं। तो ये पिक्स के लिए है, ये पासेज के लिए है, ये रेंजेज के लिए है। ये पिक्स के लिए है, ये पास के लिए है एक्स वाला, और रेंज के लिए है। तो जब आपको ये जो PDF दे देंगे तो आप उस, जैसे कि बारालाचा, तो समझ जाइएगा पास का बात कर रहा है। सीप किला पास का बात कर रहा है। तो ऐसे देखते हैं हम लोग, तो आप लोग खुद से जब देखिएगा तब। दूसरा महान हिमालय, तो महान हिमालय इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है, मात्र 25 किलोमीटर, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई काफ़ी ऊंची है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। महान हिमालय का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से हुआ है। दक्षिणी ढाल अधिक है जबकि उत्तरी ढाल कुछ कम है। दक्षिणी ढाल अधिक है और उत्तरी ढाल कम है। इसे होंग बैक बनता है जो माउंटेन हिल और रिज जैसी टोपोग्राफी बनाती है। होंग बैक इससे संबंधित पूछा, होंग बैक किससे संबंधित है? तो होंग बैक एक टोपोग्राफी है, मतलब स्थलाकृति है। होंग बैक शब्द जो है वो स्थलाकृति से संबंधित है, जिससे माउंटेन हिल्स का निर्माण होता है, पिक का, ठीक है। पूरी पर्वतमाला पश्चिम से पूरब की तरफ जाते समय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, जो कि हम लोग बात किए है ना, हेयर पिन क्लिप वाला का। यानी एक पर्वतीय चाप का निर्माण होता है। आर्क शेप ये सब बताए हुए, बस लिख के दिया हुआ ना, इसलिए आप लोग को भारी लगेगा, लेकिन भारी वारी नहीं है। स्टेटमेंट देखिए और एक बार बस रीड कर लीजिए, रीड करके चले जाइए, काम चला जाएगा। दूसरा लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय है ना, दूसरा लघु हिमालय। तो लघु हिमालय की तुलना में ये कम अपर्दित हुआ है। ये देखिए मध्य हिमालय के बारे में बात कर रहा है, एक सेकेंड देख दीजिए। तो ये अभी भी ये ग्रेट हिमालय ही है, नमचा बरवा भी ग्रेट हिमालय ही है। नमचा बरवा ये सब क्या है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। तो ये जो 3 है वो अभी भी बात कर रहा है, हाँ, मध्य हिमालय ग्रेट हिमालय का। तो ये सब तो आप कर लीजिएगा ना कि मध्य हिमालय की तुलना में वो क्या है? कम अपर्दित होगा क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है उसका, ठीक है। सिंटेक्सियल बैंड, जो हेयर क्लिप बैंड बोले ना उसको, उसका नाम क्या है? ज्योग्राफिकल सिंटेक्सियल बैंड। ये क्या है? ये अक्षशीय झुकाव है जिससे कि महान हिमालय में दक्षिणी मोड़ मिलते हैं, उसी को सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत के पास सिंधु गॉर्ज का निर्माण होता है। जहाँ से नंगा पर्वत दिखाए थे ना, वहीं पर सिंधु गॉर्ज है। गॉर्ज क्या होता है? पर्वत जब
नदियां जब पर्वतों को काटती है उसे गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज भी शेप का होता है, जॉर्ज नहीं बोलते, वो लिखा जाता है GEORG, लेकिन पढ़ते क्या है गॉर्ज। तो नदी जब पर्वतों को भी शेप में काटे, ठीक है, ये अगर मान लीजिए ये पर्वत है, ये अगर पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो जब यहाँ पे जाएगी तो शुरुआत में नदी क्या होगी, यंग स्टेज में होगी, यानी इसका प्रवाह काफी तेज होगा। तो ये जो पर्वत का जो मुहाना है, ये जो रॉक है, तो इसको क्या करेगी, धीरे धीरे काट देगी, और काट देगी तो ये जो है ना वी शेप बनेगा, तब ना यहाँ से नदी नीचे की ओर जाएगी। लगता है नीचे गिर रहा है, नदी क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो 5100 फुट के नीचे पे आपको गिरते हुए दिखेगी सिंधु, पतली धारा की तरह, और उसका नाम क्या है, सिंधु गॉर्ज। सिंधु गॉर्ज कहाँ गिरती है, जहाँ पे नंगा पर्वत मैंने बनाया था, ये बताया, यहाँ पे आपको सिंधु गॉर्ज मिलेगी, सिंधु गॉर्ज, ठीक है। तो पूछेगा कि देश के अंदर, भारत देश का एकमात्र गॉर्ज कौन सा है। ऐसे गॉर्ज 3 हैं भारत में, जो 3 गॉर्ज बनाती है नदियाँ, कौन कौन, एक तो इंदस बनाएगी, दूसरा सतलज बनाएगी, और तीसरा ब्रह्मपुत्रा बनाएगी। लेकिन ये ब्रह्मपुत्रा जब बनाती है और सतलज जो बनाती है वो देश में घुसने से पहले बनाती है, लेकिन इंदस जो है ना ये यहाँ गॉर्ज का निर्माण करती है देश के अंदर। तो अगर एकमात्र लिख दिया कि भारत में एकमात्र गॉर्ज कौन है, तो आंसर चला जाएगा इंदस गॉर्ज। और भारत में गॉर्ज कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, दोनों क्वेश्चन पूछा है। तो भारत की 3 नदियाँ गॉर्ज का निर्माण करती है, इंदस, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। भारत की 3 नदियाँ गॉर्ज का निर्माण करती है, इंदस, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन ये सबसे क्वेश्चन आता है। ये हो गया उत्तर पूर्व में नमचा बरवा, ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज बनाती। ये मोड़ विवर्तनिक दबाव यानी कि टेक्टोनिक स्ट्राइक्स के कारण बनी है। तो मैंने तो पहले ही बता दिया है कि ये जो घटना है, कुछ सी चीज़ का आंसर ना पता चले तो टेक्टोनिक प्लेट लगा दीजिएगा। अगर टेक्टोनिक वर्ड दिया है, पर्वत निर्माण, भूकंपीय, है ना, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, इस सब की मॉडर्न व्याख्या कौन करता है, पर ये सब की मॉडर्न व्याख्या करता है प्लेट टेक्टोनिक। ऑप्शन में देखिएगा प्लेट टेक्टोनिक कहाँ है। आप लोग जो 25 के लिए है ना, पहले से प्रैक्टिस से जो मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, पहले से खरीद के लिए आई UPSC का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। हार्डली हिमालय से 10-15 क्वेश्चन दिया होगा, हार्डली। अब कुछ नहीं करना है, जब हम यहाँ बता दिए और ये नोट्स दे दिए, अब जा करके आप उसको बनाइए। उससे ज़्यादा तो टफ कोई नहीं पूछेगा ना। अगर उसके स्टेटमेंट को पढ़ के समझने का कैपेसिटी रख रहे, यानी कि स्टेट PCS और SSC तो ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। तो उसको बनाइए और नोट करके रखिए, और जैसे ही हम अगले क्लास में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछिए। पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलिएगा क्लास का। इससे क्या होगा, इससे क्लास का जो है ना, एक तो अटेंडेंस आप लोग का बना रहेगा, दूसरा फालतू अटेंडेंस नहीं बनेगा, कुछ सीख के जाइएगा। तीसरा और मेन काम करिए कि जितने बच्चे यहाँ पर इतना बड़े ना, आप लोग अपना ग्रुप बनाइए। अब तो फिक्स है ना कि इतना तो हम लोग आ रहे हैं मॉर्निंग में, हम लोग को एग्जाम देना ये भी फिक्स है। अब एक ग्रुप बना लीजिए इतना का, और कोशिश कीजिएगा कि हर दिन क्लास में प्रेजेंट रहे, कम से कम ज्योग्राफी, क्योंकि हम तो और दिन का बच्चे को नहीं देखते हैं कि कितने लोग आते हैं नहीं आते हैं। उससे क्या होगा ना कि मेंस में भी, PT में भी, कोई भी एग्जाम भारत का हो, एक ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा होता है आपस में। तो जिसका एग्ज़ाम है वो तो अपना पढ़ रहे हैं, अभी फ़िलहाल 10-12 दिन बच गया है, लेकिन फिर आप लोग को उनका साथ मिल जाएगा, जैसे वो फिर काम आ जाएगा आप लोग को एक दूसरे का नॉलेज। टीचर तो आते जाते रहते, बदल जाए, हो सकता है हम ही बदल जाए थोड़ा दिन बाद, लेकिन ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो और एक बात, अटेंडेंस हमेशा रखिए, कुछ भी छूट जाए क्लास नहीं छूटना चाहिए। अगर लगता है ना कि नहीं ये तो हम देखे थे, तो क्या हुआ, देखे थे तो 1.5 घंटा और झेल लेते हैं। रिवीजन तो हो रहा है, घर पर बैठ के देख कर ये क्या रहा है, फ़ोन देखिएगा, खाना खाइएगा छोटा भीम लगा के, इससे ज़्यादा क्या कर लीजिएगा। तो 1.5 घंटा यहीं बैठ के एक बार हिमालय ही देख लो, है ना, वापस से। तो ये है आपको, देखिए काराकोरम किस तरीके से, ठीक, बीच वाला लद्दाख श्रेणी, ये जो इस तरीके से गया है जास्कर, ठीक है। ये जो लंबा वाला इस तरीके से गया है वो क्या है, ग्रेट हिमालय। बीच में टुकड़ा 2 है, ये है पीर पंजाल और ये है धौलाधर, ठीक है। ये है क्या, मिडिल हिमालय, और ये है छोटा वाला जो है वो शिवालिक हिमालय का रेंज है। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा मैप पे ही काम। लघु हिमालय या मध्य हिमालय,
या हिमाचल हिमालय, तीनों नाम पिछला क्लास में नाम ही पढ़ाए थे। हिमाचल या निचला हिमालय भी कहते हैं इसे, करीब 2500 किलोमीटर, जबकि ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर, मैंने 37 लिखा है, कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से रहती हूँ। 4500 मीटर है। महान हिमालय की तरह ही दक्षिण तीव्र ढाल और उत्तरी जो ढाल है वो कम है, ठीक है, ढाल जो है, ढलान जो है वो कम है। जीवाश्म रहित परतदार यानी सेडिमेंट्री रॉक, क्वार्टजाइट, स्लेट, चूना पत्थर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। मध्य हिमालय में क्वार्टजाइट, स्लेट और चूना पत्थर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। व्यापक निर्वनीकरण और नगरीकरण के साथ बड़े पैमाने पर इसका अपर्दन हुआ है, जिसके कारण छोटी छोटी बस्तियां यहाँ बस गई है, बहुत अपर्दन हुआ है। टूटना आसान है ना सेडिमेंट्री का, तो इसके कारण जितना भी घूमने वाला प्लेस है, आपको नहीं पता है कि कौन, जैसे कि हम बताएं कुल्लू, मनाली, रानीखेत, काठमांडू, धौलाधर, कुछ भी पूछे जहाँ पर घूमने वाला हिल स्टेशन है, ठीक है, पूछेगा कौन से हिमालय का भाग है, कह दीजिएगा मध्य हिमालय, और वो सही हो जाएगा। दार्जिलिंग, नैनीताल, है ना, कुछ भी पूछ ले, यहाँ लिख के तो नहीं दिया होगा, हम एक लाइन में आपको बोल दे रहे हैं कि जितना भी घूमने वाला स्टेशन है। अब दिमाग लगा के अब पूछेगा ऊटी कहाँ है, लघु हिमालय मत मार दे, ऊटी तमिलनाडु में है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है ऊटी, पलानी हिल्स तमिलनाडु में है वो, तो वो अलग है, वो अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन ठीक है। या फिर पूछ देगा आपको ये दिलवाड़ा जैल टेम्पल क्या है, इसका अरावली का ऊंचा हिल क्या है, अब ये नहीं, उसका घूमने वाला प्लेस का नाम बताइए ना, अरावली में जो घूमने वाला है प्लेस, शिमला ऑफ अरावली, हाँ माउंट आबू, तो माउंट आबू कहाँ है, तब उसको हिमालय में नहीं लगाना है, ठीक है, वो सब लिखवाए हुए हैं, देखिए सुधांशु लिखे हुए उधर चेक कर रहे, देखिए स्थानीय नाम, उत्तराखंड में स्थानीय नाम से पूछता है ना, उत्तराखंड में इसी हिमालय को मसूरी और नाग टिब्बा कहते हैं। मध्य हिमालय को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, मसूरी रेंज और नाग टिब्बा। नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं, नेपाल में मध्य हिमालय में इसको महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल रेंज, ठीक है, पीर पंजाल कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र। धौलाधर कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। मसूरी रेंज उत्तराखंड, महाभारत, 4 गो तो है, इसको बिना देखे बताइए। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, ठीक, महाभारत श्रेणी नेपाल, ठीक है, और मसूरी और नाग टिब्बा कहाँ पर है, उत्तराखंड। ये क्वेश्चन मिलान करने आता है, ये सब क्या होता है, मिलान करने आता है। कुल्लू, कांगड़ा घाटी इत्यादि इसी पर, कुल्लू मनाली कांगड़ा घाटी यही इसी पर मध्य हिमालय पर ही क्षेत्र है। अधिकांश पर्यटन स्थल इसी हिमालय पर है, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग इत्यादि। इतना से तो आप लोग आराम से छांट लीजिएगा, इतना से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, छांट लीजिएगा। फिर से एक बार आपको ये मध्य हिमालय के लिए आपको दिखला दिया है, तो ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा कुछ श्रेणी का नाम है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, सजाने आता है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, उसको लास्ट में बता देंगे, ठीक है, सजाने आएगा। तो सबका आप थोड़ी ना याद रखिएगा कि 8848 है, 7000 है, 6000 है, याद तो नहीं रख सकते। इस क्रम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, ताकि वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सजा सके, बस सजाना ही है हम लोग को लास्ट में, तो उसको हम लास्ट में बताते हैं। इधर देखिए शिवालिक से कुछ इम्पोर्टेंट, जम्मू डिवीजन से असम तक विस्तृत है ये, चौड़ी पश्चिम में चौड़ी है और पूरब की तरह कम हो जाती है, ठीक है, पश्चिम में 45 किलोमीटर है, जबकि पूरब में 8 किलोमीटर तक है। ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1500 मीटर के बीच है, आप 600 से 1200 लिखिएगा एनसीईआरटी। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई देशांतरीय घाटियां हैं, जैसे देहरादून, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी आदि कुछ घाटियां दून घाटियां कहलाती है, और उत्तरी पश्चिम बंगाल में ऐसी घाटियों को दुआर कहते हैं। जैसे थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये वाला लाइन को समझा दे, जैसे ये है शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक के पश्चिम में इसको कहते हैं दून वैली, और शिवालिक के पूर्व में इसको द्वार बोलते हैं, द्वार। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा हरिद्वार के बाद प्लेन शुरू हो जाता है ना, और यहाँ क्या लिख लेंगे, देहरादून,
एग्जाम्पल के लिए, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल दे दिया है पश्चिम की ओर और पूरब की ओर, पूरब की ओर, ठीक है। ये शिवालिक है, तो शिवालिक के वेस्ट में, पश्चिम में कहते हैं दून की घाटी, और शिवालिक के पूर्व को कहते हैं द्वार। यही बताया है, क्वेश्चन भी यही से पूछता है। इधर देखिए, अगर बात करेंगे शिवालिक का तो क्या क्या, शिवालिक में चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट, चिकनी मिट्टी, बलुआ पत्थर इत्यादि से बने हुए चट्टान मिलेंगे। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन क्या होता है, पिछले क्लास में भी सिंक्लाइन, जियो श्रिंक्लाइन बताए थे ना, गहरा स्थान, जो नीचे गड्ढा है वो उसको श्रिंक्लाइन, और जो ऊपर उठा हुआ है एंटीक्लाइन। माउंटेन इस तरीके से होता है ना, गहरा उठा हुआ भाग को एंटीक्लाइन और नीचे वाले को श्रिंक्लाइन। स्थानीय नाम, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू हिल्स के नाम से, उत्तराखंड में धंग या डुडवा रेंज, दक्षिणी नेपाल में चूरिया हिल्स, दक्षिणी नेपाल और उत्तर प्रदेश में यही शिवालिक को क्या बोलते हैं, चूरिया हिल्स। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, डफला, मिसमी, मिरी इन नामों से जानते हैं। छोटे छोटे जो पहाड़ी है, अबोर, डफला, मिसमी, मिरी, और पता है इसका क्रम भी यही है। अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट टू ईस्ट इसका क्रम भी यही है, तो थोड़ा याद रखिएगा। वेस्ट टू ईस्ट सबसे पहले कौन आएगा, अबोर, फिर डफला, तब मिसमी, तब मिरी। खैर अभी तो दिख जाएगा आप लोग को। ये तो मैंने फर्स्ट में जो दिखाया है, ट्रांस हिमालय का 3 भाग, ठीक है। मध्य ग्रेट मुख्य हिमालय का 3, हिमाद्री ऊपर वाले हिमालय को कहते हैं। ग्रेट हिमालय का और नाम, अन्य नाम क्या है, हिमाद्री। लेजर या मिडिल हिमालय का हिमाचल, और शिवालिक जो है वो आउटर हिमालय है। ऊपर वाला हिमालय इनर हिमालय, और शिवालिक क्या है, आउटर हिमालय। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848, धौलागिरी की 8,172, 8,172। कुछ कुछ मुख्य है जिसका याद रखना रहता है, अदरवाइज ये देखिए, तो ये बताया ना, देशांतरीय लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है, या फिर रीजनल या बाय रिवर, तीनों एक ही चीज को कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, रीजनल या फिर बाय रिवर, एक ही चीज को कहते हैं। 4 भागों में बटा, ठीक है। ऊपर वाला है इंदस, जो सिंधु वाला जो है क्षेत्र, सिंधु और सतलज वाला पंजाब हिमालय का, ठीक है। उसके बाद काली तक वाला कुमाऊं हिमालय, फिर तिस्ता तक वाला नेपाल हिमालय, और फिर ब्रह्मपुत्रा तक वाला असम हिमालय। इसी को लिख करके देगा, और इससे क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। इसका ये भी लिख सकते हैं आप लोग, वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो है ना, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय वो है 562 आपको किलोमीटर। लंबाई पूछेगा ना, अगर मिलाने पूछ दे सबसे लंबा कौन, उसके बाद फिर ये जो कुमाऊं वाला है ना, ये आपको है 400, 320 या 400, तभी तो 25 होगा। एग्जैक्ट लिख देते हैं, ठीक है। हम 2500 पूरा कर रहे थे, 320। नेपाल वाला बताइए, सबसे 800 लिखवाए होंगे, 700 थोड़ी, 800 बोले ना, 800। नेपाल हिमालय जो है वो 800, और ये वाला बताइए 750 किलोमीटर। ये पहले भी लोग को लिखवाए हुए हैं, इसलिए लोग को याद है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा देख के चलिए, सबसे बड़ा कौन सा पार्ट है, तो नेपाल हिमालय। सबसे छोटा कौन सा पार्ट है, कुमाऊं हिमालय। सबसे छोटा कौन सा पार्ट है, कुमाऊं हिमालय। इसकी बस इतना ही देख के चलिए, कभी भी किलोमीटर नहीं पूछता है। नदी तो बता ही दिए, तो इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। कश्मीर हिमालय, पंजाब, देखिए इन सभी के बारे में बता रहा है। पंजाब हिमालय रीजनल भी तो डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछेगा ना, एकदम देखते रहिए, एकदम आप लोग को सब काम आएगा। जैसे करेवा, पिछले बार क्वेश्चन बोले थे, करेवा से पूछा था, तो अगर नहीं पढ़ के रहिएगा तो कहाँ से बना पाएंगे। एक ही नंबर है, मानते हैं कि 1 से 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पर लगेगा कि हिमालय से थोड़ी था, करेवा से था, लेकिन यहीं पर पढ़ाया, जो भी पढ़ेगा यही करेवा पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। मिट्टी जब पढ़ेगा ना, तो भारत सरकार 8 जो है मिट्टी में बांटी है, 4 जो है सॉइल और 4 उसका सब सॉइल। 8 को पढ़ करके छुट्टी, करेवा कोई नहीं बता रहा है आपको, ठीक है, इसलिए यही पढ़ना है, इसलिए ध्यान से रखिए। सिंधु और सतलज की भी देखिए, कश्मीर, अब हम लोग को क्या करना है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय
उसके बाद कुमाऊं हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, चारों को पढ़ लेना। तो ये पंजाब हिमालय के बारे में बता रहा है कि सिंधु से सतलज के बीच है, ठीक है। लद्दाख शीत मरुस्थल, कश्मीर की घाटी 5200 मीटर की ऊंचाई पर यहीं पर है। और गिलगित का महाखंड, गिलगित पीओके के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गिलगित। पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला जो क्षेत्र है वो कौन है? गिलगित। एक दिन अच्छे से आप लोग को पाकिस्तान वाला पीओके का मैप दिखाना है। गिलगित ये सब कहाँ है? पंजाब हिमालय का ही भाग है, ऊपर वाला। देखिए इतना अगर नहीं भी पढ़ के जाएंगे ना तो इतना समझ में आएगा ना कि सबसे ऊपर वाला भाग को पंजाब हिमालय बोलते हैं। बस ऊपर वाला भाग में लद्दाख का कुछ भी रीजन पूछ रहा है सब में मार के आ जाइएगा। क्या पूछेगा? दिए गए में से कौन पंजाब हिमालय का भाग है, यही ना पूछेगा। ऑप्शन में बच्चे बना रहा है गिलगित बना दिया, ऑप्शन में क्या बनेगा? गिलगित बना दिया, काठमांडू बना दिया, ठीक है, सिक्किम बना दिया, आपको असम बना दिया, चार पूछ बना दिया। अब हमको बोल रहा है पंजाब हिमालय का कौन सा क्षेत्र है, तो हमको इतना तो पता है ना कि पंजाब हिमालय ऊपर वाले क्षेत्र में जाएगा, बस उसको वहाँ से लगा देना है कि गिलगित वाला क्षेत्र क्या है? पंजाब हिमालय का पार्ट है। कश्मीर घाटी में हुए निक्षेपों को करेवा कहते हैं। पिछले बार भी बताए थे, पिछला वाला क्लास में, कि कश्मीर घाटी में जो पहाड़ से, पर्वतों से जो क्या है, नदियों ने काट काट करके जो मिट्टी इकट्ठा किया है निचले क्षेत्रों में, उसी को करेवा कहते हैं। और इस मिट्टी पर केसर की खेती की जाती है, सेफ्रॉन की, ठीक है। तो लिखा भी है इस मिट्टी पर केसर, बादाम, अखरोट, खुबानी आदि की बेहतर खेती की जाती है। तो करेवा का में क्या क्या, क्योंकि 2 बार से क्वेश्चन करेवा से देख लिए। अब हम लोग आने वाले में ना यही स्ट्रेटजी अपनाइएगा। इस बार तो सीट काफ़ी अच्छा है, तो जो लोग हो गया, कल एक स्टूडेंट का आया भी है, एक बच्चे का फाइनल वाला जो रिजल्ट है, ठीक। तो अब आगे का हम लोग यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछा है ना उसको टारगेट कीजिए, यानी कि सेटर जो है वो उस जगह पर ज़्यादा ध्यान दिया है, फोकस किया हुआ है, तो आने वाले समय में भी क्वेश्चन पूछेगा। अभी तो सीट आया है, 25 में भी सीट्स इसी तरीके से रहेगा, कम से कम, उसके बाद का गारंटी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जैसी श्रेणियां इसी डिवीजन में हैं। हिमाचल इसी तरीके से दिमाग में बना लेना है कि महान, लघु और शिवालिक तीनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है हिमाचल हिमालय जब आप जाइएगा तो। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जैसी घाटियाँ यहाँ मौजूद है। यहाँ देखिए कुमाऊं पश्चिम में सतलज से पूर्व में काली नदी के बीच में सीमा बनाती है। नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी प्रमुख चोटियाँ। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, चोटी का नाम, चोटी का नाम इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे क्या पूछ देगा कि एक नाम दे दिया, जैसे नंदा देवी, कामेत और बद्रीनाथ। क्वेश्चन कैसे बनाता है? नंदा देवी, कामेत और बद्रीनाथ किस हिमालय का पार्ट है? ऑप्शन में यही रहेगा, ऊपर वाला पंजाब हिमालय की कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो ये जो है वो कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। तो एक बार देखे भी रहिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। वैसे ये तीसरा लाइन इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, बद्रीनाथ, केदार जैसी प्रमुख चोटियाँ कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। अगले बार से टिक, यहाँ टिक लगा के यहाँ सेव करने वाला ऑप्शन रहेगा ना, तो टिक लगा देंगे, उसी से क्वेश्चन आएगा। नेपाल हिमालय पश्चिम में काली नदी से लेकर त्रिस्ता नदी तक विस्तृत है। अधिकतर हिस्सा नेपाल के कुछ हिस्सों में है, कुछ हिस्सा जैसे सिक्किम वाला पार्ट नेपाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में फैलाव है इसका। माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ चोटी, ये जो है वो नेपाल हिमालय का पार्ट है। तो इसमें से आप इसको तो 3 को तो जानते हैं, 3 सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये 4 सबको पता रहता है। गोसाईनाथ और मकालू याद रख लीजिएगा। ये जो है ना, ये जो है वो मध्य हिमालय या नेपाल हिमालय का पार्ट है। असम या ब्रह्मपुत्रा या पूर्वी हिमालय पश्चिमी से तीस्ता नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी तक, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये सब जो लाइन ना सब फालतू है, ये सब तो पता है ना कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, तो कोई भी चीज़ का पश्चिम वही ना हो जाएगा। ये क्या हो गया जी, कलर चेंज हो गया, दिख रहा है ना, ठीक। शिवालिक की चौड़ाई काफ़ी कम हो जाती है। अक्का पहाड़ी, डफला, हिली, मिरी, मिसमी, अबोर, नमचा, बरवा इसी हिमालय का पार्ट है। हाँ, उसके बाद बस पासेज होगा और ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमको ट्रिक, कामेत, कैलाश, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नमचा बरवा, ये दिख रहा है। इसको क्या क्वेश्चन पूछता है
पश्चिम से पूरब की ओर सजाएं, पश्चिम से पूरब की ओर सजाएं, यही बस इतना। कामेत, कैलाश रेंज, कामेत हो गया, उसके बाद कैलाश, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नमचा बरवा। उसमें भी नमचा बरवा सबको याद रहता है कि सबसे उधर की ओर है नमचा बरवा, वहाँ से तो फिर हिमालय खत्म, फिर नीचे की ओर है पूर्वोत्तर हिमालय, प्लेट्यू में पढ़ेंगे हम लोग, नीचे की ओर है जैसे नागा हिल है ना, नागा हिल हो गया, मणिपुर हिल हो गया, वो सब क्या है हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय का ही पार्ट है। तो ये पूछता है, ये क्रम, इस पर ट्रिक बनाना है। देखिए देखिए ये क्वेश्चन पूछा ना, इसको एकदम सजाना, इस पर ट्रिक बना लीजिए, ये आप लोग का भी काम है, इस पर ट्रिक बनाइए। यहाँ पे है ना, फोटो से देख करके अपने हिसाब से एक स्टेटमेंट में पूरा माउंटेन को पिरो लीजिएगा, एक ही स्टेटमेंट में पूरे माउंटेन को पिरो लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगले बार हम ट्रिक बता देंगे, आप लोग बना पाए तो ठीक है, नहीं तो एक ट्रिक मेरे तरफ से रहेगा इस पे भी। कोशिश लेकिन सबको करना है, क्योंकि शुरू से जितना ट्रिक है मैं ही बना रही हूँ। ये तो थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन ये लास्ट है। जैसे ही हिमालय यहाँ तक पढ़ लिए, बाय रीजन भी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी खासियत पढ़ लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिट्टी या फिर ये जो पहाड़ है, पर्वत है, वो कौन से, उसमें क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, सब लिखा हुआ है ना कि क्या क्या पाया जाता है, बस उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, और बस वो हिल्स वेस्ट टू ईस्ट की ओर सजाना। अब हिमालय का पास तो आपको पता है, तो हम अलग से पढ़ाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी पीपीटी में है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगहिल पास कहाँ पे है? लद्दाख। अभी मैं खुद से फिगर बना के आप लोगों को बताऊंगी। अगहिल दर्रा वो है लद्दाख के सिंजियान प्रांत में, बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में। अब जितना बच गया इन दोनों को छोड़ के सबको लद्दाख आंसर मारिएगा। पहले क्या था कि सब में लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर ही था, लद्दाख का अपना कोई आइडेंटिटी था नहीं, है ना। लेकिन अब क्या है, कितना बुक खरीद रहा है सब, 10 दिन बचा हुआ है, बुक का पूछ रहा है सब अभी। अब बुक खरीदाएगा तो खत्म होगा। किसको किसको एग्जाम देना है 25 वाला? 25 वाला नहीं, 24 वाला, अभी वाला। तेरह तारीख वाला एग्जाम आप लोग, बस आप लोग में से किसी को नहीं। 13 तारीख वाला एग्जाम किसको किसको देना? सब आप लोग कोई ग्रेजुएट नहीं है क्या? इधर साइड वाला बताइए तो। आप ग्रेजुएट, तो इस एग्जाम क्यों नहीं दे रहे इस बार? तो 1-2 सीट तो 20 वाला में भी 2 सीट होगा। 20 वाला भी नहीं पूरा, मतलब 2-3 दिन के लिए मिस हो जाता है। अरे कोई बात नहीं, जब इतना कम एज है तो ठीक है। ये देखिए, अघिल जो है वो लद्दाख में होगा, बनिहाल और पीर पंजाल जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा। बस यही दोनों जम्मू का, बाकी जितना पूछेगा ना जो अभी हम लिखाएंगे वो सब का सब आंसर कहाँ चला जाएगा? वो सब चला जाएगा लद्दाख में, ठीक है। सब का सब, बस 2 छोड़ के। कौन कौन? बनिहाल और पीर पंजाल, ठीक है। बुर्जिल लद्दाख, रोहतांग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, अभी लिखवा दे रहे हैं। सिप किला हिमाचल प्रदेश, जोजिला लद्दाख। जो भी ला वाला चीज़ है ना वो श्रीनगर और लद्दाख लिख तो दिया है, लेकिन अब ये क्या है? अब ये लद्दाख में माना जाता है, बॉर्डर पे है। खारदुंगला लद्दाख, खारदुंगला पास सियाचिन जाने का रास्ता है। लद्दाख ट्रांस हिमालय का जो लद्दाख श्रेणी बोले है ना, उस पे एकमात्र पास है खारदुंगला, और ये कहाँ ले जाता है हमें? सियाचिन ग्लेशियर। भारत के अधिकार क्षेत्र में है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र जहाँ पर सेना तैनात है। इसको दुनिया का 3rd पोल भी कहते हैं, 3रा पोल, ठीक है, सियाचिन को। ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो खारदुंगला कहाँ पर है? लेह में है, यानी कि लद्दाख श्रेणी पर है, और सियाचिन ले जाता है। इमसिला लद्दाख में है, इमसिला। चांगला लद्दाख में है, चांगला भी कहाँ है? लद्दाख में। चांगला लद्दाख गलत लिखा है, लद्दाख और तिब्बत। चांगला थांगला ये सब जो है ना, चांगला जो है आपको वहाँ मिलेगा, आपको सिक्किम में मिलना चाहिए। थांगला तो वहीं पे है ना,
हाँ लद्दाख में होगा, चेक कर लेते हैं अभी। चांगला जो है वो, चांगला थांगला, हाँ जितना ला वाला है वो भी लद्दाख में। बाडा लाचा पास हिमाचल प्रदेश, दिबांग अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, दिफू अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, जयलेपला लहासा को जोड़ता है, लानकना लद्दाख से तिब्बत को, नीति माना लिपुलेक उत्तराखंड से तिब्बत को, नाथुला सिक्किम और चीन, बोमिडला अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश। ये लिख करके दिया हुआ, अभी हम लिखवाते हैं, ठीक है। ये लास्ट है, ये अपने पास रखिएगा, ठीक है। और 2 और 3 के आगे लिख लीजिएगा जम्मू कश्मीर, बाकी जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है सबको लद्दाख कर लीजिएगा, सबको लद्दाख कर लीजिएगा। वैसे मैं लिखवा दे रही हूँ, ये खत्म हो गया। इसके अलावा भी मैंने एक रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दिया है, कोई बात नहीं, समझ गए आप लोग इतना में। अब थोड़ा सा हम लिखवाते हैं आप लोग को, छोड़िए। इम्पॉर्टेंट पासेस, इम्पॉर्टेंट पासेस। ऊपर वाले में कुछ लिखवाना है तो बोलिए, लिखवा दें हाथ से। मैं हाथ से मतलब ज़्यादातर लिखवाना ही प्रीफर करती हूँ, लेकिन पता चला कि बहुत सारा चीज़ ना छूट जाता है, क्योंकि आप लोग के पास कोई इस तरीके का एक आपको मटेरियल नहीं दिया गया है कि छूट भी जाए तो आप लोग कवर कर ले। तो फिर पूरा का पूरा लाइबिलिटी किस पे आना चाहिए? टीचर पे, कि छूटे ना कम से कम। बाकी पढ़े ना पढ़े फिर आपकी गारंटी है, कम से कम मटेरियल तो पूरा होना चाहिए, है ना। तो अगर बुक प्रीफर नहीं किया जा रहा है, और ये सब ऐसा चीज़ है ना, पासेस, हिमालय से भी 1-2 क्वेश्चन है, पासेस से तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पास से क्वेश्चन ना हो। तो इसीलिए थोड़ा सा पास को अच्छे से देखना है। तो पहले हम स्थिति लिखवा देते हैं, ठीक है। तो लद्दाख, काराकोरम मैं लिखवा देती हूँ, और फिर आप लोगों को ओरिजिनल दिखा दूंगी। काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, बनिहाल, बुर्जिल, जोजिला। इसको आप कर दीजिएगा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में मुझे और भी कुछ चीज़ लिखवाना है। इसको आप लोग कर दीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चौथा, लिपू लेक माना नीति, लिपू लेक माना नीति, ये कहाँ चला जाएगा? उत्तराखंड। एक ट्रिक भी मैंने बनाया था, मालिनी उत्तराखंड गई, मालिनी उत्तराखंड गई, ठीक है। इससे क्या होगा? उत्तराखंड में है ये पता चल जाएगा, और कौन कौन गया है। तो मालिनी, म से हो गया माना पास, ली से हो गया लिपू लेक पास, और नी से क्या हो गया? नीति पास। मालिनी कहाँ गई? उत्तराखंड गई, ठीक है। एक साथ याद रखिएगा। तो ऊपर का 3 कवर हो गया आपका। हिमाचल प्रदेश, धीरे धीरे कर देते हैं, आपका ना हो गया, बाकी सब लिख रहे हैं। फिर पंजाल, बनिहाल, जम्मू कश्मीर, काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, अघिल। मुझे उसमें और लिखवाना है, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ दी हूँ। जैसे अघिल, अघिल पास, जैसे मिनताका पास, मिनताका पास, ये सब कहाँ है? लद्दाख। इसके अलावा भी लद्दाख पासेज की नगरी है। लद्दाख क्या है? पासेज की नगरी है। तो हम लोग पता है क्या करेंगे? हम लोग बाकी सब याद कर लेंगे, जो बच गया लद्दाख। हम लोग क्या करेंगे? बाकी सब याद कर लेंगे, जो बच गया वो लद्दाख। हाँ, छोटा वाला याद करके बड़ा वाला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लिपुलेक माना नीति उत्तराखंड। आगे बढ़ जाए।
आपका वेट वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे एक फिजिक्स के टीचर से, बोले बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। वैसा थोड़ी ना कि गोल्ड का जो मास है वो एकदम ज़्यादा हो जाएगा, अगर वहाँ अगर गोल्ड ले जाएगा तो कम होगा, एकदम स्लाइटली माइनर डिफरेंस होता है। और वही एसआई यूनिट पे जो चेक होता है, और फिजिक्स का जो मास वाला जो ये है आपको फॉर्मूला है, उस पर कन्वर्ट करके कम करके ही दिया जाता है अगर ऐसा कभी हुआ तो। क्योंकि मास किसका ज़्यादा होगा, ग्रेविटी किस पे लगेगा, बड़े बॉडी पे। ये तो पता है ना कि जितना बड़ा बॉडी रहेगा उसका उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो सोना कितना खरीद ले, बोरा में तो खरीदना नहीं है। और ख़रीदना है तो फिर बताइएगा, फिर आपके साथ साथ हम लोग भी चलेंगे आर्टिक और अंटार्कटिका पे। लाना होगा फिर खरीदना होगा, लेकिन ये समझिएगा कि स्लाइटली डिफरेंस होता है, छोटा मार्जिन। लिपुलेख मानानीति उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, लाइन से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है, शिप किला, शिप किला, ठीक है। सतलज नदी यहीं से इन करती है, सब चीज़ का जो खासियत है वो वहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो अभी तो हम बताएंगे। सतलज नदी भारत में जो प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश यहीं से करती है, शिप किला। उसके बाद बारालाचा, 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 बारालाचा। उसके बाद शिप किला, बारालाचा, और एक और है हिमाचल प्रदेश का शिप किला, बारालाचा और रोहतांग। रोहतांग का खासियत बताइए तो। तीनों खास है हमारे रिवर के हिसाब से। रोहतांग, बारालाचा से चिनाब नदी, बारालाचा से चिनाब नदी निकलती है, और रोहतांग से रावी, बताए ना, यहीं पे लिख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछे वहीं पर उसको ख़त्म कीजिए। जैसे लिपुलेख मानानीति, ये तीनों अगर हम लोग देखें अभी विवादित है ना, लिम्पियादुरा वाला क्षेत्र, ये वाला नेपाल वाला क्षेत्र, तो ये कभी भी उत्तराखंड से जोड़ेगी तो किसको जोड़ेगी, ये तिब्बत वाले क्षेत्र को। तो तीनों को एक ही साथ याद रखिए कि लिपुलेख मानानीति कौन सा, मानसरोवर से तिब्बत, तिब्बत मानसरोवर को जोड़ती है, उत्तराखंड से तिब्बत मानसरोवर को, एक ही साथ याद रखिए। ज़्यादा डाटा पढ़ना ही नहीं है कि हमें कन्फ्यूजन हो। उत्तराखंड से तिब्बत मानसरोवर को कौन जोड़ेगा, लिपुलेख मानानीति, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई पास जा रहा है, जैसे मिनीताका, अघिल, ये सब किसको जोड़ेगा, ये सब यहाँ ऊपर वाला जो पास है, ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया, ये चाइना है ना, ये पूरा एरिया क्या है, चाइना है ना। जैसे K2, ये K2 है, ऊपर वाला क्या है, चाइना है। तो किसको कहाँ लेके जाएगा, अगर इस पास से यानी यहाँ यह हिमालय है और यहाँ से हम जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, चाइना, है ना। तो K2 किसको जोड़ेगा, चाइना को जोड़ेगा। तो हमेशा देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर पांगसद, ये जो पास है, अब यहाँ पे कोई पास है, यहाँ पे कोई पास है, यहाँ पे कोई पास है, तो किसको जोड़ेगा, म्यांमार। तो एक बार आपको क्या करना है, स्थिति देखना है, मैप तो देखना ही देखना है, ताकि कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, मैप रहेगा याद तो आप किसी देश से जो क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ये हो गया शिप हिमाचल प्रदेश, ये तीनों कहाँ चला गया, हिमाचल प्रदेश, किस, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, खासियत भी हो गया इसका। उसके बाद सिक्किम, उसके बाद जो है वो सिक्किम है, नंबर आप लोग लिख लीजिएगा कौन सा स्टेट, सिक्किम। सिक्किम स्टेट का कौन कौन है, नाथुला, ठीक है, नाकुला और जयलेपला, जयलेपला। नाथुला को 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, चाइना यहीं से हमला किया था। चाइना जो है ना, ये इधर साइड भारत है, सिक्किम वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है वो किसको जोड़ेगा, चाइना के, यानी तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत है ना, तिब्बत, तिब्बत किसके अधिग्रहण क्षेत्र में है, चाइना के। तो नाथुला, नाकुला और जयलेपला कहाँ पे है, सिक्किम, किसके पास है, पास मतलब दर्रा, किसका पास है, किसका दर्रा है, तो सिक्किम का दर्रा है, ठीक है, सिक्किम का दर्रा है। तो नावाला और जयलेपला सिक्किम चला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन पूछा हुआ है? दीफू, कौन कौन पूछा है? दीफू। दूसरा पांगसद, पांगसद। तीसरा यांग, याप। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। लास्ट में इसका लिख लीजिए आप मणिपुर का लिख लीजिए, मणिपुर। हाँ, तुज्जू दर्रा, तुज्जू, तुज्जू पास, तुज्जू दर्रा किसको किसको जोड़ता है? मणिपुर से, मणिपुर इम्फाल से जोड़ता है किसको? म्यांमार को, म्यांमार को जोड़ता है। तो ये लास्ट ऊपर वाला पास, फिर हम लोग वेस्टर्न घाट के कुछ पास को देखेंगे ओवरऑल में। हटा दे। अब देखिए सबका लोकेशन। पिछले बार तो पूरा ये करा दिए थे ना आप लोग को, जितना भी थ्योरी पार्ट है। मीनिंग नहीं चाहिए भाई, हिंदी में मीनिंग कौन ढूंढ रहा है? देखिए जितना हम लोग को ज़रूरत है सब हम लोग देख लेंगे। ऐसा देखेंगे जिसका कि आप लोगों को ज़्यादा, आप लोग को दिक्कत ना हो, कहाँ कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। देखिए नीचे वाला भी देखिए इस तरीके से निकाल लीजिएगा। गोरम घाट है ना, हल्दी घाटी, फिर असीरगढ़ का कसारा, ठीक है। कसारा घाट इज ऑल्सो नोन एज थाल घाट, लिखा है ना, कसारा घाट को ही थाल घाट, ठीक है। मानसेज घाट, नान घाट, ये सब हम लोग नीचे जब आएंगे ना, पाल घाट, तो हम लोग जब नीचे वाला जब पढ़ेंगे ना तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। खुला ही क्यों है पता नहीं। ऊपर वाला में मैं देखना चाहती हूँ कि कनेक्टिविटी भी बताए। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा खुले कि पहले तो क्लियर आने दीजिए इसको। कि देखिए लैंड ऑफ पासेज बताए थे ना, लद्दाख में देखिए कितना सारा है। क्लीन काहे नहीं हो रहा है जी? क्लीन चाहिए। क्लीन में तो इसी तरह रेड रेड ग्रीन इस तरीके से रहेगा, लेकिन वो सब सही है, वो सब सही है क्योंकि उन लोग को दिखाई। देखिए तो मिनी ताका पास दिख रहा है, सबसे ऊपर में कौन है? मिनी ताका पास है, ठीक है। और मिनी ताका पास जो है, देखिए यहाँ पे मिनी ताका पास जो है वो क्या कर रहा है? ये ट्राई जंक्शन बना रहा है किसके किसके बीच में? इधर साइड देखिए, इधर साइड जो रेड वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये पिंक वाला, ये क्षेत्र है अफगानिस्तान का। तो मिनी ताका पास अफगानिस्तान, इधर साइड वाला जो है ना वो है चाइना का क्षेत्र, ठीक है, चाइना का क्षेत्र। इधर है भारत, इधर है भारत। तो मिनी ताका पास का क्या खासियत है? तो मिनी ताका पास भारत के सबसे उत्तर में है, ठीक है। मिन ताका या मिनी ताका किर्गिज भाषा का शब्द है ये, और इसका मतलब होता है 1000 बकरी, 1000 गोट्स। पहले ना उधर से ही गोट्स को जब ठंडा ज़्यादा बढ़ेगा ऊपर में मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ की जो मवेशी है उसको लेकर के भारत आ जाता था सब। तो रास्ता होगा तभी ना। आप देखते हैं हिमालय में जब ठंडा बढ़ता है तो भेड़ और पता नहीं क्या लेकर के आता है, और सब भेड़ उड़ पर रेड कलर का छाप मारा रहता है, अभी भी लेकर के आता है, अभी भी, ठीक है। तो जब भी वहाँ ठंडा बढ़ेगा
तो वेजिटेशन की कमी होगी, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी जो नोमैड्स है, घुमंतु लोग हैं, वो क्या करेंगे, प्लेन की ओर मूव करेंगे। तो यहीं से लेकर के, और तो कोई रास्ता रहेगा तभी तो नेचुरल रास्ता है ये। तो मिनीताका सबसे उत्तर में पास है, ठीक है। किर्गिज भाषा का शब्द है मिनीताका और इसका मतलब होता है हजार बकरी, ठीक है। ट्राई जंक्शन बनाता है किस किस देश के बीच में, ये है अफगानिस्तान, ब्लू वाला है, अब वो यहाँ ब्लू कलर का दिख रहा है शेड, वो है चाइना, और वाइट वाला है इंडिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है आपको, ये तो ये किया है, समझे, अघिल पास, ठीक है। खुंजारेब नीचे दिख रहा है, खुंजारेब लद्दाख में, अघिल भी देखिए किससे कनेक्टेड है, इंडिया के लद्दाख से चाइना, ठीक। उसी तरीके से ये वाला जो पास है वो क्वाताला है, क्वाताला, हालांकि वहाँ पर इसको आपको, आप यहाँ पे केटू नहीं दिखाई दे रहा है, केटू, गॉडविन ऑस्ट्रिच जो केटू वाला पास है, ये भी तो आपको ले जाएगा ना, कहाँ ले जाएगा, चाइना की ओर। और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचाई पे वाला पास है। सबसे उत्तर में कौन सा पास है, मिनीताका, लेकिन सबसे ऊंचाई पर कौन है, देखे थे 8611 मीटर की ऊंचाई था। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, कोई पूछेगा तो कहिएगा काराकोरम दर्रा। कहाँ पे है, लद्दाख में। किसको किसको जोड़ता है, तो लद्दाख से चाइना को, लद्दाख से चाइना को। कितनी ऊंचाई है, 8611। तो ये वाला फोटो, इसलिए हम बोले थे कि ऐसा फोटो मुझे चाहिए जिसमें सब दिखे, तभी तो मैं उसका स्पेशल चीज बता दूंगी आपको, ठीक है। खारदुंगला, यहाँ दिख रहा है एकमात्र खारदुंगला। तो खारदुंगला ये जो लद्दाख श्रेणी है यहाँ पे, तो यहीं पर है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर। तो हम लोगों को कभी भी नीचे से यहाँ पे जाना पड़ेगा सियाचिन के पास ना, तो जाना ही पड़ेगा। तो एकमात्र रास्ता है कौन, खारदुंगला। तो खारदुंगला कहाँ पर है, तो लद्दाख में। कौन सी श्रेणी, तो लद्दाख। खारदुंगला किसको किसको जोड़ता है, तो लद्दाख शेष भारत, लद्दाख से किसको जोड़ेगा, सियाचिन को, लद्दाख से किसको जोड़ेगा, सियाचिन को, ठीक है। आइए बुर्जिल जोजिला, ये देखिए ये है बुर्जिला पास और ये है जोजिला पास, दिख रहा है, ये है बुर्जिला। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये पीओके वाला क्षेत्र है। तो श्रीनगर से पीओके को क्षेत्र को कौन जोड़ रहा है, बुर्जिला। और जोजिला देखिए तो श्रीनगर से यहाँ जाइएगा, ये है श्रीनगर वाला क्षेत्र और ये है लद्दाख वाला क्षेत्र, लद्दाख वाला। तो श्रीनगर से लद्दाख को कौन जोड़ेगा, जोजिला, ठीक। पीर पंजाल और बनिहाल दोनों ही नीचे दिखाई दे रहा है, दोनों ही नीचे दिखाई दे रहा है। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है बनिहाल पास और पीर पंजाल पास। जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा तो हम आप लोग को वो दिखा देंगे। ये टेक्स्ट बुक का देखिए, टेक्स्ट बुक का आधा अधूरा जानकारी, टेक्स्ट बुक का ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जिसमें पूरा का पूरा पासेज दिख जाए और दिख जाए कम से कम, सेम चीज। ये देखिए बच्चा कोई हाथ से लिखा है, देखिए इसको देखिए, ये ठीक बना के लिखा है। देखिए मिडीटेक मिनताका पास कहाँ जाएगा वो आप लोग को रटना नहीं है, समझ जाना है मैप देख के। अघिल पास, काराकोरम पास दिख गया, ठीक है। खारदुंगला पास, यहाँ पे जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर मिल जाएगा। कारगिल जाने के लिए आपको दिख जाएगा जोजिला, जगह लिख दिया है ना, तो ये वाला लीजिएगा, कारगिल जाने के लिए जोजिला। बुर्जिला ये पीओ के वाला गिलगित वाला क्षेत्र है, ये ऊपर वाला क्षेत्र, इसी को गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान। बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान किधर आ जाएगा, नीचे। बलूचिस्तान जहाँ पे हमेशा लड़ाई होते रहता है वो कहाँ है, नीचे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा सा देखिए तो, इंडस वैली सिविलाइजेशन यही ना था इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सबसे पश्चिम वाला जो पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे पश्चिम वाला वो था बलूचिस्तान, याद है सबको। कौन सा जगह है बलूचिस्तान का, सुक्ता, सुतकांगेडोर नाम है, सुक्ता नहीं, सुतकांगेडोर, दास्क नदी के किनारे, ठीक है ना, दास्क नदी के। तो बलूचिस्तान नीचे है और बाल्टिस्तान ऊपर है, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ये देखिए बुर्जिल पास से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, पीओके वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, ठीक। उसी तरीके से पीर पंजाल वाला क्षेत्र देख लीजिए, श्रीनगर जाता है जम्मू से, मैंने कहा ना जम्मू से श्रीनगर। उसी तरीके से बनिहाल भी कहाँ चले जाए, बनिहाल देखिए ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो जम्मू से लद्दाख बनिहाल,
जम्मू से लद्दाख बनिहाल, रटना नहीं है, जम्मू से हाल, हाल का सबसे पीछे लास्ट में ल वर्ड है ना, ल, वैसा वैसा ट्रिक बनाइए। जम्मू कश्मीर से जब लद्दाख जाएंगे तो बनिहाल, और जम्मू कश्मीर से जब श्रीनगर जाना है तो कौन है, पीर पंजाल। ले इसमें भी ल आ गया, लेकिन आप लोग बनाइए अपने हिसाब। मुझे तो सारा कुछ बस देख के ही याद है, मैप पे पकड़ रहेगा तो ठीक। लिपुलेख, माना नीति, सब देख रहे, एक तरफ जा रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। उसी तरीके से मंडी, मंडी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, मंडी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। शिमला, शिमला, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए थांगला, नीतिला, मानाला, लिपुलेख, ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। नाथुला, देख रहे ऊपर की ओर जा रहा है, नाथुला, नाथुला, तो ये सिक्किम वाला पोर्शन दिख रहा है, ऊपर जाना है, नाथुला के साथ जाएंगे, यही बंद था इसीलिए इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। जयलेपला, देख रहे भूटान की ओर जा रहा है, बना दिया है ना भूटान की ओर, तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जयलेपला भूटान की ओर, ठीक है। उसके बाद बुमला, सबसे जो शुरुआत है अरुणाचल प्रदेश में वो बुमला से है, इसी को हम लोग बोमिडिला भी बोलते हैं, बोमडिला या बुमला, एक ही है ये, ठीक है। ये भी क्या है, नॉर्थ की ओर कहाँ जाएगा, चाइना की ओर, नॉर्थ की ओर जा रहा है, चाइना की ओर। ये है यांगयाप, ये कौन सा है, यांगयाप, चाइना की ओर। अब ये देखिए तो ये है कंगारी पोला, ये भी कहाँ है, चाइना की ओर। दिफू, ये क्या है, दिफू, ठीक है। ये है पांगसद, ये क्या है, पांगसद। ये है लिखा पानी, लिखा पानी मणिपुर, लिखा पानी आपको ये भी क्या है, म्यांमार को जोड़ेगा, लिखा पानी भी क्या है आपको म्यांमार को जोड़ेगा। तुज्जू, तुज्जू भी क्या है, म्यांमार को जोड़ेगा, तुज्जू भी क्या है, म्यांमार को जोड़ेगा। तुज्जू दर्रा जो लिखवाए थे, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तुज्जू दर्रा यहाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। तो ये है आपको ओवरऑल हिमालय के दर्रे, ओवरऑल हिमालय के दर्रे क्या छोड़ दिया है, तो ये वाला पार्ट छोड़ दिया है, प्लस कर दिया है ना इतना कि ये जब आप पढ़िएगा पेनिनसुलर इंडिया तब वो वाला देखिए, लेकिन ऊपर में इतना आप लोगों को देख करके जाना है। तो दो ही चीज़ पूछता है, एक राज्य कि कहाँ पर है, दूसरा कनेक्टिविटी, दूसरा कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है। एक एनसीईआरटी का मैप वाला फोटो मैंने 2 दिया था डाउनलोड करने के लिए, लेकिन इन्होंने एक ही किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो वाला भी ले आऊँगी। वो क्या है, एनसीईआरटी का जब फोटो लाइएगा ना कोई भी किताब का, तो उसमें इस तरीके से मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, जो मैं ढूंढ के बता रही हूँ ना वो सीधे लिखा हुआ है, अब पूरा लिखा हुआ है जितना कि होना चाहिए। तो अगर आप लोग के पास अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो मैं डाउनलोड नहीं किए हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ले आऊँगी। क्या वो अलग से एक बुक आता है आपको जिसमें ना यही है स्टडी विथ मैप, ठीक है। और मैग्रो हिल का वो बुक है, एक और आता है आप लोग पतला सा उसको ले सकते हैं, मैग्रो हिल पब्लिकेशन का ही लीजिए ना, स्टडी विथ मैप करके आता है। हाँ उसमें वो लिखा है, मैग्रो हिल का एनसीईआरटी का है वो, और वो है स्टडी विथ मैप, उसमें रिवर भी आपको मैप से पढ़ाया है, हिमालय भी मैप से, सिर्फ और सिर्फ उसमें मैप और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, उसको लीजिए आप लोग, ठीक है, उसको लीजिए, उसी का वो पेज है और उसी से ये सब किया जाता है। हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, जितने भी टीचर जिस भी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, जो पीडीएफ बनाया जाता है ना, वो वही एनसीईआरटी से उठा के बना दिया जाता है। तो वो किताब ही रखिए आप लोग तो सीधे कांटेक्ट में है, ठीक है। तो जो भी रहेगा यहाँ तो क्लास में पूछ ही सकते हैं, फिर आप लोग ऑफिस में भी पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स रहेगा। ये बताइए, तो इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, हिमालय का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। हिमालय का चैप्टर को आप लोग कैसे कैसे पढ़े, हिमालय का चैप्टर देखिए इस तरीके से इम्पोर्टेंट बात, हिमालय के चैप्टर को क्या क्या पढ़े, पहले जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय पढ़े, उसके बाद हिमालय बना कैसे है उसको देख लिए, उसके बाद हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन देखे 2 तरीके से, एक कैसा हुआ, एक हुआ फिजियोग्राफी के तौर पर जो 3 भाग में बटा, ट्रांस हिमालय बटा, ग्रेट हिमालय बटा, ठीक है, और आपको मेन हिमालय यानी और नॉर्थ ईस्ट वाला हिमालय बटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डिवीजन था वो बाई रिवर के हिसाब से बटा, और दोनों में जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था वो लिख लिए हम लोग, ठीक है।
लंबाई चौड़ाई, कौन सा मिट्टी, कौन सा चट्टान का प्रकार, वो एक बार लिख करके अभी हम PDF शेयर कर देते हैं, उसको वहाँ से आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा रिवर का डिवीजन भी देख लिए। तीसरा जो होता है वो होता है पासेस, कि हिमालय जो है उस पर दर्रे पाए जाते हैं जिसको हम लोग पास बोलते हैं। तो पासेस कहाँ कहाँ पे, तो मैंने कहा कि जो स्टेट में हिमालय है वहीं तो पास होगा, ठीक है। तो लद्दाख के जितने भी पासेस है उसको हम लोगों ने देखा। अब इस तरीके का कोई मैप जो आप लोगों को बड़ा खुले, इस तरीके का कोई मैप जो बड़ा खुले, उसमें सब दिया है, उसमें सारा पासेस दिया हुआ होगा और इसी से आप लोग को अंदाजा लगेगा। देखिए यहाँ पर मैं जो बताना चाहती हूँ, एक आप लोग देखिएगा यहाँ पे 1 2 3, ये दिफू पास जो है ना, दिफू पास, यहाँ देखिए तो दिफू, दिफू को ही दिफर लिखा हुआ है, दिफू पास देखिएगा तो ये इतना कॉर्नर में है कि ये 3 देश को जोड़ रहा है। एक तो इंडिया, दूसरा म्यांमार और ऊपर में कौन है, चाइना। तो ट्राइंगल बना रहा है ना, 3 लोग को जोड़ रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा, उस नीचे लिखा हुआ होगा फैक्ट में, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से पासेज, तो पासेज के लिए भी मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे पास जो है वो मैं आपको भेज देती हूँ, और यहाँ से डाउनलोड नहीं हुआ उसको भी मैं भेज देती हूँ, ठीक है। उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, जो दिक्कत होगा उसको लेकर के आइएगा उसके बाद, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो क्या होगा, वो होगा नॉर्दर्न प्लेन। फिजियोग्राफिक डिवीजन का नेक्स्ट क्या होगा, नॉर्दर्न प्लेन। तो जितना भी समस्या है अभी तक जो जो पढ़े हैं उसको क्या करिएगा, जो जो बच्चे नए हैं, ठीक है, उसको पहले कॉपी में लिखिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत का इंट्रोडक्शन और फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़े, ठीक है। तो नोट्स फ्रेश बनाइए, जो दिक्कत होगा उसको अगले क्लास में बताइएगा। नहीं तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे जो नॉर्दर्न प्लेन है उससे, ठीक है। आज का क्लास एंड करते हैं।